फैसल अरफात लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मदखली का अक़ीदा तफसील से बताइए, ये क्या ये नया फ़िरक़ा है। फैसल अरफात का बहुत ही रेलेवेंट सवाल यहाँ पर आया है कि मदखली जो है ये क्या कोई नया अक़ीदा है या कोई नया फ़िरक़ा है। आजकल जो है बहुत देखने को मिल रहा है। देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी दावत लेके उठे थे, तो उनकी दावत को डिस्क्रेडिट करने के लिए लोगों ने कहा कि ये लोग वहाबी हैं। तो लोगों को डराने के लिए, यानी कि हम भी जानते हैं कि तकरीबन 20-25 साल पहले जब ये जो सलफ़ी अक़ीदा है, जब लोगों में उतना आम नहीं था, जब वो लोग उसके ऊपर बात करते थे, तो लोग कहते थे कि ये लोग जो है वहाबी हैं और ये लोग एक मोहम्मद अब्दुल वहाब करके एक नबी है, उस नबी के ये लोग मानने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ इस तरह की बातें उड़ाई जाती हैं। अब शेख रबी कौन है? देखिए, शेख रबी अल हादी अल मदखली हफ़िज़हुल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं। ये पहले मक्के में थे, फिर उसके बाद ये मदीना चले गए, मदीने में ये मुकीम हैं। तो शेख रबी अल हादी अल मदखली ने क्या किया जिसकी वजह से सब जो है उनके बारे में बुरा बोलते हैं? देखिए, सऊदी अरब में, इमरात में और दीगर अरब कंट्रीज़ के अंदर एक टाइम ऐसा था जब जो है मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि इख्वानुल मुस्लिमीन का बोलबाला था। हर जगह आपको इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग मिलते हैं, एकेडमिया में, मीडिया में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह आपको मुस्लिम ब्रदरहुड मिलते थे। ठीक है, इख्वानुल मुस्लिमीन। यहाँ के दावत सेंटरों में उनका इन्फ्लुएंस था। वैमी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इस तरह से कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसकी वजह से जो है इख्वानियों का जो है दुनिया भर में दबदबा था। इनफैक्ट सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा पैसा इख्वानियों को जाता था। अब बहुत सारे उलमा को भी लगा कि इख्वानी जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, दे कैन ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम। उनको लगा कि भाई ये लोग जो है इस्लाम की जो खोई हुई इज़्ज़त है उसको ये ला सकते हैं, ये मुसलमानों को इज़्ज़त दे सकते हैं। मगर जब उलमा ने देखा कि भाई इख्वानियों का जो हरबा है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही है और मुसलमानों की ही हुकूमत हथियाना है, और जिस मुल्क में ये लोग रहते हैं उस मुल्क के ख़िलाफ़ ये लोग बगावत करते हैं। सऊदी अरब आए, सऊदी अरब ने इनको रखा, फिर इनके ख़िलाफ़ भी बगावत की। जिन जिन मुल्कों में लोग रहे उन मुल्कों के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की। फ़लस्तीनियों के जो वहाँ के जो इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग थे उनको जॉर्डन ने पनाह दी 1970 में। तो फिर जॉर्डन के किंग को ही मारने चले गए, असैसिनेट करने चले गए। फिर उसके बाद ब्लैक सितंबर हुआ, फिर ज़ियाउल हक़ को भी बुलाया गया और तकरीबन इन्होंने 25,000 फ़लस्तीनी लोगों को मारा। किसने? जॉर्डन और पाकिस्तान ने। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो इख्वानी नज़रिया है, ये नज़रिया वो नज़रिया है कि जिस मुल्क में जाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं और वहाँ की हुकूमत हथियाने के लिए लोग बैठ जाते हैं। पहले तो मजलूम बन के जाते हैं, फिर हुकूमत हथियाते हैं। तो अब इसका जो अक़ीदा है, बेसिकली अक़ीदा आता है मौदूदी, अबुल आला मौदूदी, हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब और जमीलुर रहमान अफ़गानी से। तो इन अकायद को जो पूरा एक्सपोज करने वाले शेख का नाम था शेख रबी बिन हादी अल मदखली हिफ़्ज़हुल्लाह। ठीक है, इन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़बरदस्त एक्सपोज किया इख्वानियों को। अब एक्सपोज होने के बाद अब इख्वानी सटपटा गए। अब जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इनका मसला ये हो गया कि जैसे अगर किसी के फैक्ट्री पर या किसी की दुकान बंद होती है, किसी की फैक्ट्री बंद होती है, तो वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। ठीक है, उनकी किसी की दुकान बंद होती है तो वो जाहिर सी बात है चिल्लाएगा। तो जब इख्वानियों की दुकान बंद हो गई तो इनको लगा कि ये रबी अल हादी अल मदखली ने जो एक्सपोज किया है इसकी वजह से ये सब हुआ है। तो लिहाजा इन्होंने जो है शेख रबी के ख़िलाफ़ में स्मीयरिंग कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। और इनकी तरह, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली शेख रबी जो बोलते हैं वो बोलने वाले लोग, इनकी तरह जो भी स्कॉलर्स या जो भी लोग इनकी तरह से बात करते हैं तो उनको सीधा ठप्पा लगा देते हैं मदखली का। अगर किसी के ऊपर मदखली का ठप्पा लगता है, इट्स एन ऑनर, ये बड़ी बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी मदखली की स्टोरी बताया हूँ कि मदखली लोग क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं मदखलिज़म का या मदखली होने का। तो मदखली का जो सबसे बड़ा जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है, शेख रबी ने किताब लिखी है मिनहाजुल अंबिया। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारा मकसद जो है दुनिया में हुकूमतें बनाना या हुकूमतें हथियाना नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़मीन पर तौहीद को फैलाना है। ठीक है, बस ये मकसद है। हुकूमतें लेना, हुकूमतों को बदलना, हुकूमतों के ख़िलाफ़ बगावत करना, आपका हाकिम जो भी हो, वी डोंट केयर। यहूदी है, नसरानी है, हिंदू है, बीजेपी का है, आरएसएस का है, कांग्रेस का है, हमको क्या करना है।
आज बीजेपी कल कांग्रेस आज बीजेपी, आज बशर अल असद है तो कल कोई और, परसों कोई और। हमारा मकसद हुकूमत की सीट पर, गद्दी पर जाकर बैठकर पैर पे पैर डालकर हुक्म देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि तौहीद की दावत को आम करो और फिर जो है जो अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है उसको पूरी करो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है मदखली और इखवानी के बीच में। इस वजह से ये मदखली करके जो है इन लोगों ने ये एक नया हरबा शुरू किया है और आजकल हम ये देख रहे हैं। और अक्सर ये मदखली कहने वाले कौन होते हैं, ये या तो दाइशी होते हैं या फिर इखवानी होते हैं या हिजबुत तहरीर के होते हैं। यही लोग होते हैं। कोई एक आम सुलझा हुआ समझदार मुसलमान या सलफ़ी या अहले हदीस भी जो है किसी को मदखली ऐसे ही नहीं बोल देता।